हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग अभी तक पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हम लोग नीति निर्देशक तक तो डीपीएसपी तक अच्छे से पढ़ चुके हैं। एमसीक्यूज़ भी लगा चुके हैं, वन लाइनर भी सॉल्व कर चुके हैं और आप लोग उसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा। अब हम लोग नए टॉपिक पर आ रहे हैं, मूल कर्तव्यों पर। दोस्तों मूल कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4 ए में निहित है, जिसको हम लोग 4 का भी कहते हैं। 4 का में अनुच्छेद 51 ए में निहित है या 51 का भी कहते हैं, ठीक है? तो मूल कर्तव्यों में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है और बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्योंकि मूल कर्तव्य, प्रस्तावना और डीपीएसपी लगभग और मूल अधिकार, इन सभी चीज़ों को मिला करके ये क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो मूल कर्तव्य हैं, ये हमारे संविधान के हिस्सा नहीं था प्रारंभ में, मूल संविधान में ये नहीं थे और जो हमारे संविधान में जो प्रेरित है, जो हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया, ये कहाँ के संविधान से प्रेरित है? यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरित है। ये चीज़ हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। जो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में मूल कर्तव्य 1976 में जोड़ा गया था और ये भी पूछता है कि किस समिति की सिफारिश पर? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और जब ये संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था हमारे संविधान में, उस समय कितने मूल कर्तव्य थे? 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक? और एक चीज और जानना जरूरी है कि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात की गई थी, लेकिन जोड़ा कितना गया था? 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन ये भी पूछ लेता है कि वर्तमान में हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? तो वर्तमान में भी ध्यान देना है, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है और मतलब बाद में जोड़ा गया ये। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है? तो ये चीजें थी कुछ मूल कर्तव्यों के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। यहां से 4-5 क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें और क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अब हम लोग बढ़ते हैं एक एक अनुच्छेद की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन हर एक अनुच्छेदों के बारे में, किसमें क्या क्या निहित है, ठीक? तो बहुत आसान तरीका है इसका याद करने का। अनुच्छेद 51 ए में चूंकि मूल कर्तव्य है और इसके 11 हिस्से अभी देखें ना, 10 मूल कर्तव्य थे, फिर 11वां जोड़ा गया। तो ये जो 11वां मूल कर्तव्य है, ये ए से लेकर के शुरू है। ए से लेकर के कहां तक शुरू होगा? जे के तक शुरू होगा, है कि नहीं? तो ए से लेकर के ए पहला अक्षर आता है, हम लोग रीजनिंग भी पढ़ते हैं। ए 1 नंबर पे आता है और के 11वें नंबर पे आता है। तो ए से लेकर के तक निहित है हमारे मौलिक कर्तव्यों में, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य, ठीक? अब 51 ए का जो ए आ जाता है, इसमें हम लोगों को ध्यान देना है, इस संविधान का पालन करें। सबसे पहली बात क्या कही गई? इस संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें या आदर करें। तो पालन और आदर शब्द पूछा जाता है, पालन और आदर शब्द किस में निहित है, किस मौलिक कर्तव्य में निहित है? तो मौलिक कर्तव्य 51 ए के ए में है। हमको पूरी एक एक शब्द नहीं याद करना, बस हमको थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रखना है। संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना। ये जाहिर सी बात है, ये हम लोग जानते हैं, हम लोगों का कर्तव्य, हम लोग जानते ही हैं। तो ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला मूल कर्तव्य हमारा क्या है? संविधान का पालन करना और उसका जो आदर्श है, संविधान में जो लिखी बातें हैं और संवैधानिक संस्थाएं जो हैं और हमारा राष्ट्रध्वज है और राष्ट्रगान, उसका सम्मान करना ही करना है। ये तो लिखी सी बात, ये तो अंडरस्टूड है कि नहीं? तो उसी चीज को संविधान में जोड़ दिया गया है कर्तव्यों में। अगला जाता है बी, 51 ए बी, ए बी सी डी ऐसे याद करें। पूरा जरूरी नहीं है कि 51 अनुच्छेद 51 ए का बी, 51 ए का सी, ऐसे नहीं। बस हमको जैसे याद करना, अभी पिछले क्लास में बताए थे जो शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं, अनुच्छेद 19 के सारे कैसे सब क्लॉज याद करें, तो वैसे ही कुछ इसको भी ध्यान रखना है, ठीक? तो अनुच्छेद 51 ए का बी क्या है? बी में आ जाता है, जब ए में आता है संविधान का पालन करना, बी में आता है संविधान के पहले का हिसाब किताब। मतलब स्वतंत्रता, आजादी के पहले जो हमारा भारत देश गुलाम था, तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। मतलब स्वतंत्रता दिलाने वाले जितनी भी विचारधाराएं थीं, उन सभी को, जितने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श थे, उन सभी को संजोए रखना। चाहे वो गांधीवादी आदर्श थे, चाहे वो समाजवादी आदर्श थे, चाहे वो उदारवादी आदर्श थे, ठीक है? सभी का हमको पालन करना, सभी का हमको सम्मान करना है, ये ध्यान देना। ये नहीं कि हम लोग अभी देखते हैं हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जैसे विवाद उठते हैं राजनीतिक कारणों से,
कि सावरकर, गांधी, ये नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, गांधी में विवाद, ये सब अम्बेडकर, गांधी में विवाद, अम्बेडकर और इनमें विवाद, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीति पर आधारित है, क्योंकि हमारा ये अनुच्छेद कह ही रहा है कि इन सभी लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था देश को आज़ाद कराने में, इसलिए उन आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, ठीक? सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीति पर होती हैं ये सारी चीज़ें। तो उन सब नकारात्मक गतिविधियों पर हम लोगों को नहीं जाना है, हम लोगों को अपना कर्तव्य देखना है, ठीक? अब जैसे देख लेते हैं 51 ए के ए में संविधान का पालन करना, 51 बी में स्वतंत्रता के पूर्व उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। अब 51 सी में 3 बातें आ जाती हैं। सी चूँकि तीसरा स्थान आता है, तो सी तीसरे स्थान में 3 चीज़ें आती हैं। कौन-सी? राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखें। कितना आसान है याद करना, है कि नहीं? सी में 3 चीज़ें हैं। ए में संविधान का पालन करना था, बी में स्वतंत्रता पूर्व आदर्शों को संजोए रखना था, सी में 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें कौन-कौन सी आती हैं? संप्रभुता, एकता और अखंडता, है कि नहीं? तो किसकी संप्रभुता, एकता और अखंडता? भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसको अक्षुण्ण रखना। ट्रिक कुछ नहीं होता है, ट्रिक इसी में निहित होता है। जो हमको याद करना होता है ना, वो खुद बताता रहता है कि हमको याद करो, बस थोड़ा-सा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो सी हो गया। तो ए में क्या था? संविधान का पालन, बी में क्या था? स्वतंत्रता पूर्व आदर्शों को संजोए रखना है और सी में संप्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करना है। अब आ जाता है 51 ए का डी। ए का डी, डी बहुत आसान है याद करना। डी से क्या होता है? डी से हम लोग कहते हैं डिफेंस, है कि नहीं? डी से क्या हो गया? डी से डिफेंस हो गया। अब डिफेंस मतलब देश को डिफेंड करना, देश की रक्षा करना और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। कितना आसान हो गया याद करना, है कि नहीं? तो डी से क्या हो गया? डी से डिफेंस हो गया, ठीक? ये हो गया, बहुत आसान है। तो डी से डिफेंस, 51 ए का डी डिफेंस। और किसका डिफेंस करना? देश की रक्षा करना और रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहना। कितना आसान है। ए में संविधान का पालन करना, बी में स्वतंत्रता पूर्व उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, सी में 3 चीजें हैं, संप्रभुता, एकता और अखंडता। ऐसे ही बस इतना ही चीजें याद करनी है, यही पूछेगा क्वेश्चन और कुछ नहीं। जरूरी नहीं है कि आप एक शब्द है, था, ये, वो याद करें, ठीक? ये चीज हो गया। डी में डिफेंस है, किसका डिफेंस? देश की रक्षा करना और आवाहन, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहना। ये चीज हो गई। अब आ जाता है 51 ए का ई। ई बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। भेदभाव होगा, डिस्क्रिमिनेशन दूर होगा, तो इससे इक्वलिटी आएगी, इक्विटी आएगी, समानता आएगी, है कि नहीं? और ऐसी सभी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, है कि नहीं? तो हम लोगों को अपने भाईचारे का भाव विकसित करना है, समरसता के भाव विकसित करना है, जो भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित किसी भी प्रकार का भेदभाव हो उसको दूर करना है और महिलाओं का सम्मान करने की बात की गई। तो इसमें ई में 5 चीजें हैं, तो इसमें भी 5 चीजें लगभग बता दी हैं। कौन-कौन सी? समरसता, भ्रातृत्व, भाषा, प्रदेश या वर्ग, 1, 2, 3, 4 और स्त्रियां। 5 चीजें बता दी गई हैं। ई में 5 है तो 5 चीजें बता दी गई। समरसता और भ्रातृत्व की भावना, भाषा, प्रदेश या वर्ग और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो चीजें हों उसको त्यागना है। तो देखिए कितना आसान है याद करना। ए में क्या हो गया? ऐसे ही रिवीजन होता है जैसे ए आए पढ़े, अब फिर से ऊपर। ए में संविधान का पालन करना, बी में स्वतंत्रता पूर्व उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, सी में 3 चीजें हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, डी में डिफेंस है, रक्षा करना किसकी? देश की रक्षा करना और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहना। ई में 5 चीजें हैं। ई में क्या हो गया कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना और भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों को दूर करना और क्या है? स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध कोई भी ऐसी प्रथा हो उसका परित्याग, है कि नहीं? कितना आसान है। तो ए बी सी डी ई याद हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है और आप अगर एक बार इसको ढंग से पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो ना भी पढ़ेंगे बाद में, तो अगर ऑप्शन विकल्प में आएगा तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है? तो लेकिन एक बार अच्छे से ढंग से इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? 4-4 5-5 साल हो जाता है, लोगों को याद नहीं होता, ठीक है? और यही 1-1 2-2 नंबर सिलेक्शन से हमको बहुत दूर कर देते हैं, ठीक? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट याद करना। अब आ जाता है 51 एफ, 51 ए का एफ। एफ में क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति या कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करने, मतलब हमारी जो संस्कृति है उसको हम समझें, ठीक है? हमारी संस्कृति को समझें और उसकी गौरवशाली परंपरा, ये नहीं कि संस्कृति मतलब जो संस्कृति में हमारे जो कुछ कुरीतियां भी थी, अगर बाद में जोड़ दी गई कुछ कुरीतियां, तो उसको भी अपनाना। कह रहा है कि सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और कंपोजिट कल्चर, कंपोजिट कल्चर का मतलब क्या? गंगा जमुनी तहजीब, विविधता में एकता भारत की जो है
उसकी संस्कृति की परंपरा का महत्व समझें। ये नहीं कि बैर हो आपस में, ऐसा नहीं है। जो वर्तमान में माहौल चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, वो सब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक? जो ये सारी चीज़ें करते हैं, उन्हें अपनी संस्कृति की वास्तविकता में समझ ही नहीं है, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एफ में क्या हो गया? सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना है। 51 ए का ए क्या था? संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राजध्वज का, राष्ट्रगान का सम्मान करना। बी में स्वतंत्रता पूर्व उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। सी में 3 चीजें थी, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। डी में डिफेंस था, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहना। ई में 5 चीजें थी, कौन कौन सी? समरसता या समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों को दूर करना, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो प्रथा हो उसको त्याग देना। ई हो गया। अब एफ आ जाता है, हमारी सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व समझना और उसको बचाए रखना, ठीक है? अब अगला अनुच्छेद आ जाता है 51 ए का जी। जी का मतलब क्या हो गया? वन्य जीव। जी का मतलब क्या हो गया? जीव। ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो जी का मतलब जीव हो गया। अब इसमें जीव आ जाता है, जीव आने का मतलब क्या हो गया? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। अब प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा में तो वन आ जाएगा, झील आ जाएगा, जी से झील भी हो गया, जी से जीव भी हो गया, नदी और वन्य जीव की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, ताकि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव का विकास हो सके, ठीक है दोस्तों? ये ध्यान रखना, जी से जीव हो जाता है। अब आ जाता है 51 ए का एच। बहुत इंपॉर्टेंट है, एच बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मानववाद होता है ना, तो एच से ह्यूमनिज्म हो गया, ये ध्यान दे सकते हैं आप। तो एच से ह्यूमनिज्म हो गया, मानववाद हो गया। तो एच क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच हम लोगों को डेवलप करना है। मानववाद, ह्यूमनिज्म मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन की भावना तथा सुधार की भावना का विकास करना। ये नहीं कि हम जो रूढ़िगत चीजें हैं, जो रूढ़िगत गलत चीजें हैं, नकारात्मक चीजें हैं, उसका ज्ञान अर्जन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमको अर्जन करना है, ठीक है? यहां ध्यान देने वाली बात है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की गई है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात नहीं की गई है। ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एच में क्या हो गया? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 51 ए का आई क्या हो गया? आई का मतलब हो गया सार्वजनिक संपत्ति की को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आई से और अनुच्छेद 49 जो डीपीएसपी का है वो कंफ्यूजन करता है। अनुच्छेद 49 में साफ साफ लिखा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना, ठीक है? और यहां लिखा है सार्वजनिक संपत्ति। शब्दों का हेरफेर होगा और यही क्वेश्चन 2022 पीसीएस के प्री में पूछा गया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एकदम कंफ्यूजिंग है, क्लियर यहीं से कर लीजिएगा, ठीक है? अब आ जाता है जे। जे का मतलब 10वां आ जाता है। 10वें में क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। मतलब हमें अपना व्यक्तिगत विकास करना ही करना है, साथ में सामूहिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देना है, ताकि सबका विकास हो सके, सब पढ़ें सब बढ़ें, है कि नहीं? ये चीजें होंगी। तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को ध्यान देना है, बढ़ावा देना है, ताकि राष्ट्र का विकास हो सके। अब आ जाता है 11वां 51 वन एक के में 11वें में क्या आ जाता है? इसको 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसी को जोड़ा गया था, जो कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की शिक्षा के अवसर को उपलब्ध करा। तो कितनी आसान तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, ठीक? 51 ए में संविधान का पालन करना था, बी में पहले आ गया, बी में बैकलॉग आ गया, स्वतंत्रता पूर्व हो गया, सी में 3 चीजें थी, संप्रभुता, एकता और अखंडता, ठीक? डी में डिफेंस था, देश की रक्षा करना। उसके बाद आ जाता है ई में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना, भाषा, प्रदेश या वर्ग और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथा। ई में आ जाता है। ई मतलब ई इक्विटी आ गया। ई का मतलब इक्विटी, समान भ्रातृत्व की भावना, है कि नहीं? भेदभाव से परे होगा तभी तो इक्वालिटी आएगी, इक्विटी आएगी, ठीक? एफ क्या हो गया? एफ से हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना है। जी जीव झील, मतलब जीव झील, जी से जीव, जी से झील, इसका मतलब क्या? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। जी में आता है, 7 में आ जाता है। और जी 7th नंबर पे आता है रीजनिंग में, तो जी 7 नंबर पे आ जाता है और इसमें प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की बात की गई है, ठीक? और एच मतलब ह्यूमनिज्म आ गया। एच ह्यूमनिज्म, जैसे ह्यूमनिज्म आया मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञान अर्जन, ये ध्यान में आ ही जाएगा तुरंत। और आई में क्या हो गया? आई संपत्ति, आई माई संपत्ति, तो आई से संपत्ति हो गया, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने की बात की गई है। और जे हो गया व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के विकास की बात की गई है। के शिक्षा के अवसर की बात की गई 6 से 14 वर्ष तक। तो अब कुछ मूल कर्तव्य के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में पूछता है। ये कहता पूछ लेता है मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है? तो बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी प्रकृति प्रस्तावना की भी, बाध्यकारी प्रकृति डीपीएसपी की भी, बाध्यकारी प्रकृति मूल कर्तव्य की भी नहीं है। बाध्यकारी प्रकृति मूल अधिकारों की है।
ठीक, ये ध्यान देना है। डीपीएसपी मूल कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है, मतलब न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं है, न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है। नागरिकों के लिए ये नैतिक रूप से बाध्यकारी, मतलब नैतिक रूप से, मॉरल रूप से हमारे लिए ये बाध्यकारी हैं। लेकिन उल्लंघन पर, इनका यदि हम अपने मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं तो वाद दायर या दंड नहीं दिया जा सकता, का प्रावधान नहीं है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं और उससे किसी अपराध का जन्म होता है, कहते हैं ना सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, आई में है ना 51 ए आई, सार्वजनिक संपत्ति, आई माई सार्वजनिक संपत्ति है कि नहीं, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो अगर हम हड़ताल करते हैं, अगर हम कोई मतलब सम्मेलन करते हैं, यदि हम कोई विरोध प्रदर्शन करते हैं, उसमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा नहीं होती, सार्वजनिक संपत्ति, हम बस जला देते हैं, ट्रेन जला देते हैं, रोड खोद देते हैं, ये सारी चीजें कर देते हैं, तो अपराध का जन्म होता है। और उस अपराध से आईपीसी और सीआरपीसी के प्रावधान के तहत दंड का प्रावधान किया गया है। मूल कर्तव्य आप पालन करें ना करें आपके ऊपर है, नैतिक रूप से बाध्यकारी हैं, उस पर न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता। लेकिन मूल कर्तव्यों को पालन ना करने से यदि किसी की क्षति होती है, किसी व्यक्ति की, संस्था की, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षति होती है, तो आईपीसी सीआरपीसी के तहत दंड का प्रावधान किया गया है, ये ध्यान देना है। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अब अगला आ जाता है मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है, महत्व भी थोड़ा जान लेते हैं। इसका क्या है, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक थे, ऐसे ही अधिकार और कर्तव्य भी एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, अतः अधिकारों को लागू करने के लिए कर्तव्यों का होना जरूरी है। कैसे, हमारा ये कर्तव्य है कि हम दूसरे के अधिकारों को समझें, है कि नहीं। हम दूसरे के अधिकारों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम उनके अधिकारों की बात ही नहीं करेंगे। तो ये हमारा कर्तव्य है कि जिस प्रकार हमारी डिग्निटी है, हमारी निजतापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, हमारी स्वतंत्रता है, वैसे ही दूसरे की भी स्वतंत्रता है। ये हमारा कर्तव्य है समझना। तो अधिकारों को लागू करने के लिए कर्तव्यों का होना बहुत आवश्यक है, ये ध्यान देना है। ठीक, कर्तव्यों से सुरक्षा और देश की सुरक्षा और अखंडता बढ़ती, 51 सी में है। पर्यावरण के संरक्षण में मदद मिलती है, जी में है। स्त्रियों की स्थिति में सुधार होता है कि नहीं, ये किस में है, ई में है। ठीक, सामाजिक सहयोग और सामंजस्य बढ़ता है, ये भी ई में है। अब नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत हैं, आचरण एवं दिशा निर्देश देते हैं ये, और सभ्य नागरिक की भांति जीवन व्यतीत करने में भी ये काफी हेल्पफुल होते हैं, ये ध्यान देना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, हेराल्ड लास्की का कथन है कि कर्तव्य के बिना अधिकार महत्वहीन होने लगते हैं, और 1999 में मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए जेएस वर्मा समिति का गठन किया गया था। और एक चीज और बताएं, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य लागू किए गए थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की भी यही अनुशंसा थी, वो भी यही रिकमेंड किए थे कि मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाया जाए, मतलब उनको वाद योग्य बनाया जाए, मतलब न्यायालय द्वारा उसको वाद योग्य बनाया जाए। लेकिन उसको वाद योग्य नहीं बनाया गया, और फिर 1999 में जीएस वर्मा समिति का भी गठन हुआ था कि मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए कार्य किया जाए। लेकिन अभी तक मूल कर्तव्य विधिक रूप से प्रभावी नहीं है, ये ध्यान देना है। ठीक, अब दोस्तों हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे मौलिक कर्तव्यों के कुछ प्रश्नोत्तर के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, कंफ्यूजन दूर होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स है, कुछ फीडबैक है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस पर पूरी कोशिश की जाएगी करने की। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।